हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम टू ग्रेड सेकंड हिंदी क्लास। बच्चों, आज की कक्षा में हम आपकी किताब सुनहरी धूप का पाठ 3 करेंगे। कौन सा पाठ? पाठ 3। तो खोलिए अपनी किताब का पाठ 3, पेज नंबर 20 यानी कि पेज नंबर 20। आपकी किताब का पाठ नंबर 3 है आसमान गिरा। क्या नाम है पाठ का? आसमान गिरा। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने आसमान को देखा है? आप लोग कहेंगे रोज ही देखते हैं, पर क्या किसी ने आसमान को गिरते हुए देखा है? क्या आसमान गिरता है? अब इन बातों का पता तो आपको कहानी पढ़ने के बाद ही चलेगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारी कहानी, जिसका नाम है आसमान गिरा। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ 3 पढ़ना। एक दिन छोटा चूजा आम के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। तभी आसमान में कुछ बादल घिर आए। तेज हवा चलने लगी, बिजली कड़की और उसी के साथ चूजे के सिर पर कुछ गिरा। चूजे ने चौंक कर ऊपर देखा। चूजा घबरा गया और तेजी से भागने लगा। भागते भागते वह चिल्ला रहा था, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। चूहे ने चूजे को तेजी से भागते देखा। उसने पूछा, क्या बात है, क्यों भाग रहे हो? चूजा बोला, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। चलिए अब अगला पेज देखिए। चूहा यह सुनकर घबरा गया। वह भी भागो भागो चिल्लाते हुए चूजे के पीछे भागने लगा। आगे जाने पर एक खरगोश मिला। खरगोश ने जब यह सुना तो वह भी घबरा कर भागने लगा। अब आगे चूजा था, पीछे चूहा, फिर खरगोश। तभी उधर से एक लोमड़ी गुजरी। उन्हें भागते देख उसने पूछा, क्या हुआ मित्रों, क्यों भाग रहे हो? खरगोश बोला, भागो भागो, आसमान गिर रहा है, जान बचाकर भागो। लोमड़ी यह सुनकर घबरा गई और वह भी तीनों के पीछे भागने लगी। अब चारों चिल्लाते हुए भाग रहे थे। तभी एक हाथी ने देखा कि चूजा, चूहा, खरगोश तथा लोमड़ी चारों तेजी से भाग रहे हैं। उन्हें भागते देखकर हाथी भी घबरा गया।
वह भी चारों के पीछे पीछे भागने लगा। भागते भागते एक गुफा के सामने शेर मिला। उसने पूछा, क्या हुआ? कहाँ भागे जा रहे हो? चूजा बोला, महाराज, आसमान टूटकर गिर रहा है। मेरे ऊपर भी एक टुकड़ा आकर गिरा। शेर ने हैरानी से कहा, क्या कभी आसमान भी गिरता है? चलिए अब देखिए इससे अगला पेज। खोलिए पेज नंबर 22। फिर उसने चारों की तरफ देखकर पूछा, क्यों? और किसी ने आसमान को गिरते हुए देखा है? चूहा, खरगोश, लोमड़ी व हाथी ने ना में सिर हिलाया। चूजा बोला, पर मेरे सिर पर आसमान का एक टुकड़ा टूटकर गिरा था। शेर ने कहा, अच्छा, हमें वहां ले चलो। मैं वह टुकड़ा देखना चाहता हूँ। चूजे के साथ सब आम के पेड़ के नीचे पहुंचे। वहां केवल एक आम ही पड़ा था। उसे देखकर शेर जोर से हंसा और बोला, वह आसमान नहीं था, वह यही आम था। फिर शेर ने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम लोगों ने भी बिना देखे मान लिया कि आसमान गिर रहा है। अब पांचों पशु मुंह लटकाए खड़े थे। तो बच्चों, क्या था इस कहानी में? जैसा कि आपको इस कहानी के नाम से ही पता चल रहा है, क्या नाम है इसका? आसमान गिरा। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये कहानी आसमान से संबंधित है। तो ये कहानी एक चूजे और जंगल के अन्य जानवरों की है। चूजा, चूजा क्या होता है? चूजा होता है मुर्गी का बच्चा। क्या होता है कि एक दिन चूजा पेड़ के नीचे लेटा हुआ होता है, तो उसके ऊपर आकर कुछ गिरता है। मौसम भी खराब होता है, तो वो डर जाता है। उसको लगता है कि उसके ऊपर आसमान गिर गया है, तो वो वहां से भाग जाता है। वो भागता है तो रास्ते में उसको एक चूहा मिलता है। तो चूहा उसको पूछता है कि क्या हुआ, तुम भाग क्यों रहे हो? तो चूजा बोलता है कि भागो भागो, आसमान गिर रहा है। तो इसी तरह चूहा भी उसके साथ भागने लगता है। जब वो दोनों भाग रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें एक खरगोश मिलता है। तो खरगोश पूछता है कि क्या हुआ? तो वो दोनों उसको बोलते हैं कि भागो, आसमान गिर रहा है। भागते भागते उनको रास्ते में एक लोमड़ी मिलती है। लोमड़ी उनसे पूछती है कि क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि आसमान गिर रहा है। तो चारों जानवर डरकर एक साथ भागने लगते हैं। तो उन लोगों को भागते देखकर हाथी भी उनके पीछे भागने लगता है। सभी लोग भागते भागते एक गुफा के पास पहुंचते हैं। तो गुफा में उनको एक शेर मिलता है। शेर पूछता है कि आप लोग भाग क्यों रहे हैं? तो वो कहते हैं कि महाराज, आसमान गिर रहा है, इसलिए हम भाग रहे हैं।
तो शेर उन सारों की तरफ देखता है और पूछता है, क्या किसी ने आसमान गिरते देखा? तो चूजा बोलता है कि मेरे ऊपर आसमान गिरा था। तो शेर हंसने लग जाता है कि कभी आसमान भी गिरता है। तो वो चूजे को कहता है कि मुझे उस जगह लेकर चलो जहां तुम्हारे ऊपर आसमान गिरा था। तो चूजा महाराज यानी कि शेर को उस जगह ले जाता है। शेर जब वहां देखता है तो वहां कुछ नहीं होता। वहां क्या होता है? सिर्फ एक आम गिरा हुआ होता है। तो शेर हंसने लग जाता है कि यहाँ तो सिर्फ एक आम है, कोई आसमान नहीं गिरा। और उन चारों जानवरों को भी डांटता है कि क्या तुम में से किसी ने आसमान को गिरते देखा? अगर नहीं देखा तो फिर तुमने इसकी बातों पर यानी कि चूजे की बातों पर विश्वास क्यों किया? अब बात करते हैं इस कहानी से मिली हुई शिक्षा की। इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको क्या सीख मिली यानी कि क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि कभी भी हमें किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक हम किसी चीज को अपनी आंखों से देख नहीं लेते, हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी की सुनी हुई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, अच्छी लगी ना कहानी? आप कहानी के बाद आपका पेज नंबर 23 देखिए, यानी कि 23 पेज नंबर देखिए। पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 पर आपको कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं। तो आपको उन कठिन शब्दों को अपनी नोटबुक में लिखना है। चलिए मैं बताती हूँ आपको कौन कौन से हैं। पहला है हमारा चूजा। चूजा क्या है? चूजा। दूसरा है खरगोश। क्या है? खरगोश। तीसरा है मित्र। क्या है? मित्र। चौथा है लोमड़ी। क्या है? लोमड़ी। अगला है टुकड़ा। क्या है? टुकड़ा। नेक्स्ट देखिए, पशु। पशु। नेक्स्ट है मुंह। क्या है? मुंह यानी कि फेस, मुंह। अगला है चौंक कर। क्या है? चौंक कर। नेक्स्ट है डांटते। क्या है? डांटते। अब लास्ट है पांचों। क्या है? पांचों। ये हैं आपकी बुक में दिए हुए कुछ कठिन शब्द। आप लोगों को इनको अपनी नोटबुक पर लिखना है। अब हम देखते हैं कुछ शब्दार्थ जो कि आपकी बुक में ही दिए गए हैं, इसी पेज नंबर 23 पर। तो देखिए शब्दार्थ। पहला शब्दार्थ है हमारा चूजा। क्या है? चूजा। शब्द लिखेंगे चूजा। क्या अर्थ होता है इसका? चूजा क्या होता है? मुर्गी का बच्चा। क्या है? मुर्गी का बच्चा। अगला है बिजली कड़कना। क्या है? बिजली कड़कना। क्या अर्थ होता है बिजली कड़कना का?
आवाज के साथ बिजली चमकना। आवाज के साथ बिजली चमकना। बिजली कड़कना का मतलब क्या होता है? आवाज के साथ बिजली चमकना। नेक्स्ट है गुफा। गुफा क्या होती है? गुफा गुफा क्या होती है? शेर के रहने का स्थान। शेर के रहने का स्थान होती है गुफा। शेर कहाँ रहता है? गुफा में। अगला है मुंह लटकाना। क्या है? मुंह लटकाना। क्या अर्थ होता है मुंह लटकाना का? शर्म के कारण चेहरा नीचे करना। मुंह लटकाना, शर्म के कारण चेहरा नीचे करना। तो बच्चों, ये है हमारे शब्दार्थ। इनको भी आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। एक कठिन शब्द और शब्दार्थ दोनों को ही आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों, अब आप लोग कहानी पढ़िए, उसको अच्छे से समझिए, शब्दार्थ और कठिन शब्द को अपनी नोटबुक में लिखिए और लर्न भी कीजिए। ओके, बाय बाय।